नाज़रीन, पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम ऐसा जबरदस्त है, क्या अमेरिका, क्या इसराइल और क्या भारत इस पर हमेशा नजर रखते हैं और बाकी मुमालिक भी ललचाई नजरों से इस निजाम को देखते हैं। मिसाइल ख्वाह लॉन्ग रेंज के हों या शॉर्ट रेंज के, ब्लास्टिक हों या नॉन ब्लास्टिक, लेकिन सब पर दुश्मन की नजरें रहती हैं। पाकिस्तान भी गाहे बगाहे कोई न कोई मिसाइल मुतारफ करवाता रहता है। पाकिस्तान ने अब एक नया मिसाइल सिस्टम ICBM मुतारफ करवाने के लिए किसी मुल्क के साथ इश्तराक किया है। ये कौन सा मिसाइल सिस्टम है और ये कौन सा मुल्क है जिसके साथ मुश्तरका तौर पर ये मिसाइल बनाने का इरादा है, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। नाज़रीन, पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल चाइना के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी अक्सर टेक्नोलॉजी के लिए चीन के साथ बातचीत करता रहता है और अक्सर मुल्क यही समझते हैं कि पाकिस्तान की सारी मिसाइल टेक्नोलॉजीज चाइना की मरहूने मिन्नत हैं, यानी पाकिस्तान ने अपने सारे मिसाइल चाइना के साथ मिलकर बनाए हैं। और ये भी कहा जाता है या तो पाकिस्तान ने चीन के बने बनाए मिसाइल हासिल किए हैं या फिर चाइना की मदद से खुद भी तैयार किए हैं। इन दोनों सूरतों में चाइना की मदद पाकिस्तान के साथ शामिल रही है। इस वक्त भी जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें यही कहा गया है कि चीन इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए ICBM मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। ICBM का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान जल्द ही इस मिसाइल का तजुर्बा करेगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान इस मिसाइल का तजुर्बा कर लेगा तो ताकत का तवाज़ुन इस खित्ते में बिगड़ेगा और खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा और पूरी दुनिया पर इसके असरात पैदा होंगे। US लॉ मेकर की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल के बनाने से रोकने के लिए प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो ये मिसाइल ना बना सके और चीन को भी वार्निंग देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए मदद ना करे। इससे पहले भी पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल को भी चीन के साथ जोड़ा गया था कि वो भी चाइना की मदद से बनाया गया है। शाहीन 3 मिसाइल भी लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इसका भी दुश्मन पर बड़ा दबदबा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस वक्त चाइना और पाकिस्तान की अफवाज एक जैसे हथियार रखती हैं और दोनों के काम करने का एक जैसा स्टाइल क्यों है? इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों में मुकम्मल हम आंगी पाई जाती है, इसलिए चाइना की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से मुताबिकत रखती है। ये भी कहा गया है कि चीन ने ही पाकिस्तान को मिसाइल लॉन्चर मुहैया किए हैं, वरना पाकिस्तान के पास मिसाइल लॉन्चर मौजूद नहीं थे। इसलिए चीन पर भी एतराज किया गया है कि चाइना खुफिया तौर पर पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है और इसे जदीद तरीन हथियारों से लैस कर रहा है। और अब पाकिस्तान जिस ICBM मिसाइल का तजुर्बा करने वाला है वो भी चाइना के मिसाइल की ही कॉपी होगा। अगरचे पाकिस्तान ने इस मिसाइल को टीपू और तैमूर का नाम दिया है और पाकिस्तान ने इससे पहले किसी भी मिसाइल की इस तरह नुमाइश नहीं की। लेकिन यहाँ आपको ये बात भी याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान अपने ICBM मिसाइल पर आजकल ही नहीं बल्कि 2001 से काम कर रहा है। पाकिस्तान के दिफाई तर्जमान कई एक बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान को अब कोई भी लॉन्ग रेंज बनाने में कोई मुश्किल नहीं है पर पाकिस्तान जदीद से जदीद ब्लास्टिक मिसाइल बनाने के काबिल हो चुका है। लेकिन ताहल ऐसे किसी मिसाइल का तजर्बा करने की जरूरत पाकिस्तान महसूस नहीं कर रहा, लेकिन जब भी वक्त आएगा इसका तजर्बा भी कर लिया जाएगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान जिस मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है इसका वजन 80,000 किलोग्राम के बराबर हो सकता है और इसकी लंबाई 21 किलोमीटर और इसका कुतर 2 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि इस मिसाइल के जरिए एटमी वारहेड भी भेजा जा सकेगा या नहीं, इसको अभी खुफिया रखा गया है। लेकिन बहरहाल ये कहा गया है कि ये थर्मो न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता होगा, खास तौर पर IMV ले जा सकेगा, यानी 10 से 12 एटमी हथियार ले जा सकेगा और हर हथियार 1 मेगाटन वजन का होगा। इस मिसाइल की और भी खसूसियात इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये मिसाइल चाइना के मिसाइल की तरह रॉकेट सिस्टम से भी लैस होगा और इसकी ऑपरेशन रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर होगी। नाज़रीन, इस तरह के मिसाइल को चलाने के लिए सैटेलाइट सिस्टम की जरूरत होती है और इन सैटेलाइट से इन मिसाइलों को कंट्रोल किया जा सकता है और इसी के जरिए इनकी ट्रैकिंग की जाती है। यहाँ यह भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने चीन से 2 साल पहले इस तरह का ट्रैकिंग सिस्टम हासिल कर लिया था जो सिर्फ चंद एक मुमालिक के पास मौजूद है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए चीन का सैटेलाइट ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा
رہا ہے کہ اس میزائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جو وہیکل استعمال کی جائے گی وہ بھی چائنا کی مہیا کردہ ہوگی اور اس کو چلانے کے لیے لانچر بھی چین سے ہی آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریل لانچر کے ساتھ بھی لانچ کیا جا سکنے کی تیاری پاکستان کر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان آئندہ چند سالوں میں ICBM کا تجربہ کر سکتا ہے اور اس رپورٹ میں سارا ملبہ چائنا پر گرایا گیا ہے کہ چائنا پاکستان کو اس میزائل کے بنانے کے لیے سہولت کار بنا ہوا ہے اور یہ بھی کہ چائنا پاکستان کو میزائل کی ٹیکنالوجی میں خود کفیل کرنے اور خطرناک قسم کے جدید ترین میزائلوں سے لیس کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر پاکستان سے بھی مدد لی جا سکے اور پاکستان کی زمین بھی چائنا کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکے۔ ناظرین، آج سے کئی سال پہلے پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چائنا پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں طاق کر دے گا۔ اس معاہدے کی بنیاد پر ہی اس قسم کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور دنیا کو دن میں ہی تارے نظر آنے لگے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس معاہدے کے ایک سال بعد ہی چائنا نے پاکستان کو میزائل ٹریکنگ سسٹم مہیا کر دیا تھا۔ اس رپورٹ کو اگر بطور خاص دیکھا جائے تو اس میں حقیقت بھی نظر آتی ہے، اس لیے کہ پاکستان پہلے ہی کافی میزائل بنا چکا ہے۔ اگر ICBM بھی بنا لے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ البتہ وہ دن پاکستان کے دشمنوں کے لیے قیامت کا دن ہوگا، لیکن ابھی تک پاکستان کے کسی بھی ترجمان نے اس خبر کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ پاکستان کب اور کس وقت اس میزائل کا تجربہ کرے گا۔ جہاں تک لانگ رینج کے میزائلوں کا تعلق ہے تو پاکستان کے پاس اس قسم کے کئی ایک میزائل موجود ہیں اور پاکستان کو فی الحال ایسے کسی میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دشمن کی نیندیں اڑانے کے لیے اس طرح کی خبر اڑا بھی دی جائے تو یہ بھی دشمن پر ایک روب ڈالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ کسی حکمت عملی کے تحت اس رپورٹ کو جاری کروایا گیا ہو اور دشمن کو بتایا گیا ہو کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ سب تمہارے مقابلہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اس لیے اگر کبھی ہم پر وار کرنے کا سوچا بھی تو ہمارے اس میزائل کو نظر میں رکھنا اس سے پہلے کہ ہم پر بلا وجہ سوچے سمجھے وار کر دو۔ ناظرین، پاکستان کے پاس شاہین 3 میزائل ہے جو 2700 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابابیل میزائل ہے جس کی رینج 2200 کلومیٹر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابابیل کی رینج بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی رینج بھی 27 کلومیٹر سے زیادہ کر دی جائے گی، اس لیے اس وقت پاکستان کے لیے کسی بھی ایسے ICBM کا تجربہ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹس کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔